अच्छा जी क्लास। अच्छा अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद है 1 प्लस टेंस के थीटा इक्वल्स टू सीकंस के थीटा। उसके बाद है 1 प्लस कोस के थीटा इक्वल्स टू कोसिकंस के थीटा। ये तीन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। इससे हमारे 9.3 के क्वेश्चन तकरीबन इसी से ही तकरीबन क्या है, मतलब इसी से ही सॉल्व होने। अच्छा अब ये देखें, जो साइंस के थीटा पहला हमारा है, अब ये आइडेंटिटी देखें, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूलाज और बनते हैं। साइंस के थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस के थीटा, कोस के थीटा को उस तरफ ले जाएं। उसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है, अगर हम कोस के थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो साइंस के थीटा को उस तरफ जाके माइनस कर देंगे। जो चीज प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाती है, तो यहाँ से आ गया कोस के थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइंस के थीटा। सिमिलरली इस फॉर्मूला ये सेकंड आइडेंटिटी से भी दो फॉर्मूलाज बनते हैं। एक दे देखें 1 इज इक्वल टू, यानी अगर आपने 1 लिखना, यानी 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेंस के सीकंस के थीटा माइनस टेंस के थीटा। अगर टेंस के थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसलिए सिमिलरली ये दो आ गए। सिमिलरली तीसरे वाली आइडेंटिटी से भी दो आ जाएंगे मजीद फॉर्मूलाज। यानी आपको बस ये तीन याद रखने की जरूरत है। बाकी आप लोग इसी के साथ खेलते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने नेक्स्ट कैसे निकालनी है वैल्यू। अच्छा अब 9.3 करने के लिए ये तीन फार्मूला जरूरी थे। अब हम लोग 9.3 पे जाते हैं। और ये मुझे आप लोगों को एक और भी चीज बतानी पड़ेगी, आई थिंक सो। ये tan की वैल्यू भी, tan थीटा किसके इक्वल होता है, एक यहाँ पे हम लिख लेती हूँ कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा ओवर है जी cos थीटा। ठीक है, एक चीज आपने ये भी याद रखी। ठीक है, और जो cos थीटा हो जाता है, cos थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर tan थीटा। ये चीज हमारे पास होती है cos थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे। ये दो चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है। और बाकी आपको इनवर्स पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसिकन थीटा के। और इन अदर वर्ड्स कोसिकन थीटा हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल। और जो सीकन थीटा है वो हमारे पास होता है 1 ओवर कोस थीटा के। ठीक है, सीकन थीटा, यहाँ पे मैं कोसिकन थीटा लिख देती है, एक मिनट में मैं इस करके दोबारा लिखती हूँ। थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। ये हमारे पास फॉर्मूलाज अब ये यूज होंगे एक्सरसाइज 9.3 में। ठीक है, अब करते हैं जरा हम लोग उसको सोल्व। इसको यहाँ से मैं क्लियर कर लेती हूँ, क्लियर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब 9.3 पे चलते हैं। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है 9.3 का, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन सारे क्वेश्चन ही मैंने करवाने। आप लोग मुझे बताएं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो कर लेते हैं। हाँ जी बोलें, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ जी क्लास बोलती नहीं अब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8। बस क्या मसला है, आप लोग सीरियस क्यों नहीं होते, मुझे ये बताएं जरा। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये है 1 माइनस टेन के थीटा और 1 प्लस टेन के थीटा। अब ये हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ ली 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है हमने राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ ली है 1 माइनस टेन के थीटा और है जी 1 प्लस टेन के थीटा। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बताया था ना मैंने आपको भी कि टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर जी कोस थीटा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब हमारे पास अगर tan थीटा इसके इक्वल है तो tan के थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अगर हम लोग थीटा का लेंगे तो यहाँ पे ऊपर इस जो इसकी वैल्यू है उसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि साइन का स्क्वायर अलग दे दो और कोस का स्क्वायर अलग दे दो। ठीक है, साइन के थीटा ओवर कोस के थीटा।
अब हमारे पास क्या हुआ, आप ये देखें, हमने क्या किया जी, टेन की जगह, टेन के थीटा की जगह लगा दिया साइंस के थीटा ओवर कोस के थीटा। इधर भी जो नीचे डिनोमिनेटर था वहां पे भी लगा दिया साइंस के थीटा और कोस के थीटा। अब हम क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा कोस के थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय कोस के थीटा से हमने डिवाइड किया है। तो ये देखें, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा ओवर कोस के थीटा, और साथ है यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, आप ये ना भी करें तो भी ठीक है, आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी करवा देती हूँ। ये देखें, अब ये देखें, ये जो चीज है ना, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कोस के थीटा आ जाएगा माइनस साइंस के थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एलसीएम हमारे पास आया कोस के थीटा। ठीक है, सिमिलरली नीचे हमारे पास भी एलसीएम आ जाएगा कोस के थीटा, और ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास कोस के थीटा इस कोस के थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा और कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। ये हमारे पास यहाँ से आ गया कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा ओवर आ गया है जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस आ गया है जी साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है 1 से डिवाइड हो, तो यानी कि वही एक्सप्रेशन आ जाता है कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा। तो ये हमारा आंसर होना है। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास इसी के इक्वल ही थी ना। इसको जरा मैं आपको दिखाती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के, ये देखें इसी के इक्वल तो प्रूफ करनी थी। ये देखें, ये क्वेश्चन था हमारा, और ये देखें हमने प्रूफ कर दिया कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा के इक्वल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, जिसको कंफ्यूजन है वो बताए, वो चैट बॉक्स में मुझे बताए, क्योंकि मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर किसको कंफ्यूजन है तो वो यस करे, अगर नहीं है तो बस ठीक, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब सबको समझ आ गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, यानी सबको समझ आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं मुझे चैट बॉक्स में कौन सा करना है। एक्सरसाइज 9.3 का, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 थे, और कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, चलो ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, जिसके इक्वल है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप लोगों को ये वाला फार्मूला इसकी जरूरत है, ए की 3 माइनस बी की 3 वाले फार्मूला की। ए की 3 माइनस बी की 3 वाला फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको फार्मूला को अच्छी तरह याद कर लें। अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो भी है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो अब इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि साइन क्यूब थीटा भी इसका मतलब यही होता है कि पूरी साइन के ऊपर पावर है 3, और कोस क्यूब थीटा का मतलब ये था कोस और इसके ऊपर पावर है जी 3 की। तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं साइन, यानी इस फार्मूला से देखें साइन माइनस कोस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी आएगा, पहले ए हमारा साइन है, बी हमारा कोस है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद देखें फार्मूला को देखते जाए और हम वैल्यूज लगाते जा रहे हैं। ए हमारा साइन है और कोस हमारा बी है, साइंस के थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस के थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। अब हमारे पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर हो गया साइंस के थीटा प्लस, अब कोस के थीटा को मैंने इकट्ठा रख लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी पुट करने लगी, क्योंकि मुझे पता है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। जो मैंने आपको शुरू में आइडेंटिटीज बताई थी ना कि 3 याद रख लें, उसी से ये वहीं से इसमें एक आइडेंटिटी ये भी है कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहां से ये 1 आ गया। तो देखें जी हमारा प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, राइट हैंड साइड पे यही था ना, आपने किसको इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, तो राइट हैंड साइड तक हमने इसको प्रूव कर लिया। अब आप लोग मुझे बताएं सबको समझ आ गया। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताए, यस लिख के बता दें, ताकि मुझे पता चले अगर उसको कंफ्यूजन है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ जी, तो आपको बताएं जी, आप मुझे बताएं 9.3 से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन करना है किसी ने।
कोई और क्वेश्चन कोई करवाना चाह रहा है 9.3 से तो बताएं। बस ठीक है, फिर इसका मतलब मैं 9.3 बंद कर दूं और 9.2 पे चलें। फिर अगर नहीं किसी ने क्वेश्चन करवाना तो बता दें, अगर कोई करवाना चाह रहा है कोई और क्वेश्चन तो बता दें, नहीं करवाना चाह रहा तो ठीक है, फिर मैं 9 पॉइंट जो है वो 2 स्टार्ट कर लेती। क्वेश्चन नंबर 5 करवाना चाह रहा है अब्दुल अहद। पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 9.2 का अगर कोई और भी करना हुआ 9.3 का तो फिर कर लेंगे, वरना फिर इसके बाद 9.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा -1। एक मिनट में दोबारा से लिख देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये अनक्लियर ऐसा है, थोड़ा सा नोटेट कर लेते हैं। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन आपका ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको इक्वल प्रूव करना है हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के को प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन के थीटा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। अब 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, अब साइंस के थीटा की जगह में ये वैल्यू लगाई है। कैसे लगाई है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी थी साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। वहीं से मैंने आपको कहा था 3 आप लोगों ने याद रख लेनी है कि ये एक्सप्रेशन इसी तरह भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब हमने साइंस के थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास आ जाएगा साइंस के थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइंस के थीटा की जगह आ गया है जी 1 माइनस कोस के थीटा। अब हमने क्या करना है जी 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। -2 गया तो देखिए माइनस साइन जाता है तो साइन चेंज हो जाती है जब माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो -2 और -2 माइनस के साथ हुआ तो +2 कोस के थीटा आ गया। 1 माइनस 2 आ गया -1 और 2 कोस के थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था जी। ठीक है, अब आपको 9.3 क्लियर हो गई है सबको? कोई और क्वेश्चन अगर कोई भी करवाना चाहता है तो बता दें, वरना फिर हमने 9.2 स्टार्ट करनी है।